गुफ्तगू का इख्तिताम गुज़िश्ता जुमे इस बात पर हुआ था कि बाज़ लोग कहते हैं कि इस सफ़र के महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए और बाज़ कहते हैं कि शादी ब्याह का अहतमाम भी नहीं करना चाहिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं, ये फ़कत मन गढ़ंत बातें हैं। कि एक हदीस में आता है कि हुज़ूर ने फरमाया, जिस शख्स का निकाह हो गया गोया उसका आधा ईमान मुकम्मल हो गया। वाहिद निकाह ऐसी चीज़ है जो इंसान को बुराइयों से रोकता है। वाहिद निकाह ऐसी चीज़ है जो इंसान में शऊर पैदा करता है। वाहिद निकाह ऐसी चीज़ है जिससे इंसान बुरे कामों से रुकता है। आज माशरे में वो पंजाबी में मिसाल देते हैं कि कट्टा किले नाल बन छड़िया, यही हाल नज़र आ रहा है कि हम माशरे के अंदर लड़की से पूछते ही नहीं और निकाह कर देते हैं। आज माशरे के अंदर हम बिल्कुल सोचे समझे बगैर फैसले कर देते हैं कि इंदा निकाह असी बचपन च कर दिता सी, ये बचपन की मंगी हुई है, ये मैं तो चाचे हाली देनी है। ज़रा उससे भी तो पूछ लें जिसने गैरों में जाकर आबाद होना है, ज़रा उससे भी पूछ लें कि जिसने सारी ज़िंदगी उसी चौखट पर रहना है। अज़ीज़ान मन, निकाह के मुतल्लिक अगर हम जानना चाहें कि किस तरह होना चाहिए तो इस हदीस से ईमान और ज़्यादा ताज़ा होता है। इस हदीस से दिलों में और ज़्यादा जज्बा पैदा होता है। इस हदीस से इंसान के अंदर गौर व फ़िक्र की और ज़्यादा तड़प पैदा होती है कि जब हम हजूर के घराने में जाएं और देखें कि निकाह की क्या शान है। एक हदीस में आता है, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप रवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू बकर सद्दीक़ आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए हज़रत फ़ातिमा के रिश्ते के लिए, तो हजूर ने खामोशी अख्तियार कर ली। इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक गए तो हजूर ने खामोशी अख्तियार कर ली। एक सहाबी वो मौला अली अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर फरमाया कि आप हजूर की बारगाह में जाएं, आपको हजूर ना नहीं करेंगे। अज़ीज़ान मन, मौला अली अलैहिस्सलाम गए तो आप पे मौला अली अलैहिस्सलाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना रोब तारी हुआ कि कुछ भी बोलने की ताकत ना रही। दो जहानों के सरदार ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि अली बताओ कैसे आए हो? मुझे लगता है कि फ़ातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी हजूर। तो आपने फरमाया इंशाअल्लाह। फिर आप घर की तशरीफ़ ले गए और बीबी फ़ातिमा के हुजरे में गए और जाके आपसे पूछा कि फ़ातिमा क्या तेरा निकाह अली के साथ कर दिया जाए? अल्लाहु अकबर। दो जहानों के सरदार, रिश्ता भी आ चुका, अल्लाह का हुक्म भी आ चुका, वही भी आ चुकी, मगर फिर भी फ़ैसला नहीं किया, बल्कि जाकर अपनी बेटी फ़ातिमा से पूछा। नबी के घर से हमें यह दर्स मिलता है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए मगर लड़की की रज़ा भी पूछ लेनी चाहिए। और आज हम किस कदर दीन से दूर हैं। बल्कि एक बड़ी मशहूर ये मिसाल दी जाती है कि एक लड़की थी, उसने अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तलीम हासिल की, दुनियावी तलीम पढ़ती रही, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ती रही और उसके अफसोस भरे ये अल्फाज थे कि कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा तलीम में सर्फ़ कर दिया, अपने वालिदैन को खुश करने में सर्फ़ कर दिया, मगर मेरे पूछे बगैर ही मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता कर दिया। और कर किसके साथ दिया? एक नशई के साथ कर दिया, एक भंगी के साथ कर दिया। वो कहने लगी, रो रही थी और बड़े दर्द भरे अल्फाज से बयान कर रही थी कि मुझे गिला तो नहीं, मगर एक बात सताती है कि काश मेरे वालिद ने एक मरतबा मेरे से पूछ लिया होता। अज़ीज़ान मन, खुदारा रिश्तों में ख्याल कीजिए, खुदारा दुनियावी रिश्ते कायम करने में अपनी आखिरत बर्बाद ना कीजिए, बल्कि ये देखिए कि आपकी बेटी किधर खुश रहेगी, बल्कि ये देखिए कि आपकी बेटी ने ज़िंदगी गुजारनी है। अज़ीज़ान मन, अगर इंसान ये चीज़ सोचने पर आ जाए, अगर इंसान ये चीज़ समझने पर आ जाए तो इंसान खुद ब खुद लरज़ उठता है इस बात से कि जो बेटा होता है, आज माशरे के अंदर अगर बेटा पैदा होता है तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, हम ढोल का एहतमाम करते हैं, हम गोले वगैरह चलाते हैं कि हमें खुशी होती है कि बेटा पैदा हुआ। जबकि बेटी पैदा हो तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। जब बेटी पैदा हो तो लोग सोचो गुल्म में मशगूल हो जाते हैं। जब माशरे के अंदर किसी घर में बेटी पैदा होती है तो
तो दूसरे लोग बिरादरी वाले भी उसे कम नज़र से देखते हैं। अज़ीज़ान मन, आज तो माशरे के अंदर बेटी को बोझ समझा जा रहा है, बल्कि मेरे नबी ने फरमाया कि बेटी तो रहमत होती है। मेरे नबी ने फरमाया, जिस शख्स ने 2 बेटियों को बचपन से पाला, अच्छी तरबियत की और फिर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, वो शख्स जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा। आपने इस तरह इशारा करके फरमाया। और आज ज़रा देखिए माशरे के अंदर हम किस तरफ जा रहे हैं। ज़रा गौर कीजिए कि आज हम किस तरफ चले गए हैं। अज़ीज़ान मन, हमें यह खुशी होती है कि बेटा पैदा हो तो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, मगर ज़रा सोचिए बेटा कब तक आपका बेटा रहता है। ये मेरे अल्फाज अपने दिल पर लिख के ले जाइएगा और अपनी ज़िंदगी में आजमा लीजिएगा कि बेटा तब तक तुम्हारा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं होती। जब शादी हो जाती है तो बेटा वालिद को भी भूलता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मामलात भूलता चला जाता है, लेकिन बेटी कब तक बेटी होती है। ज़रा गौर कीजिए, अगर बेटी घर में पलती रहे तब भी बाप का ख्याल करती है, बाप का एहसास दिल में रखती है। अगर किसी दूसरे घर चली जाए फिर भी उसके दिल में बाप का ख्याल रहता है, वालिदैन की इज़्ज़त रहती है, उसे ये हौसला होता है कि मेरा बाप मेरे सर पर ज़िंदा है। अज़ीज़ान मन, बेटी तो तब तक बेटी रहती है जब तक कब्र में नहीं चली जाती। खुदारा इस चीज़ को सोचिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, देखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए कि आज हम किस तरफ जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।